हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं बच्चे क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 34, जो आपकी 21 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं और मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम आज पढ़ने वाले हैं आयनिक कंपाउंड्स, यानी कि वो कंपाउंड्स जो आयन से बने होते हैं। ठीक है, दो तरह के आयन्स की बात हम करते हैं, कैटायंस जिनके ऊपर किस चीज़ का साइन होता है, प्लस या माइनस का। ठीक है, प्लस का। ओके, दूसरा होता है हमारे पास एनायन, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होता है, माइनस का साइन। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, कब बनते हैं आयंस, तो उसके लिए देखिए, आयनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स मेड अप ऑफ आयंस। आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो आयन से बनते हैं। दीज आर द एटम्स दैट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। वो एटम्स जो गेन या लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखोगे, आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, ऐसा। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि ये सोडियम का आयन है, ये क्लोरीन का आयन है, ये मैग्नीशियम का आयन है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो these ions are atoms that gain or lose electron, giving them net positive or negative charge. Atoms tends to lose electrons, so they become cations and have net positive charge. यानी कि जो लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन वो बनते हैं केटायंस। ठीक है, और जो गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो बनते हैं एनायंस। क्लियर हो गया? और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जो किसी से चीज़ लेता है उसके ऊपर उसका उधार हो जाता है ना, माइनस में चला जाता है। ठीक है, अकाउंट जब लोन लेते हैं ना, तो हमारा अकाउंट जितने पैसे हम निकलवाते जाते हैं, लेते जाते हैं, उतना माइनस में जाता है। तो जो लेता है वो माइनस का है और जो देता है वो प्लस का है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आयनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक कंपाउंड्स जैसे हमारे पास NaCl की एग्जांपल ले लो, सोडियम क्लोराइड, ये एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड के कारण एक दूसरे के पास पास रहते हैं। अब आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एलिमेंट्स कैन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम क्यों इलेक्ट्रॉन देता है और क्यों लेता है, उसको क्या जरूरत पड़ेगी। देखो, हर चीज़ क्या है, स्टेबिलिटी की तरफ भागती है, चाहे वो आदमी है, चाहे वो धरती है, चाहे वो नेचर है, कोई भी है, स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, स्थिरता की तरफ। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि जो नियरेस्ट नोबल गैस होती है ना, नोबल गैस कौन सी होती है, जो रिएक्ट नहीं करती, जो इनर्ट होती है, जो रिएक्शंस नहीं करती हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो भी रिएक्शन नहीं करना चाहते, हर किसी के पचड़े में उनको भी नहीं पड़ना होता, तो इसलिए वो क्या करते हैं, आयंस बनाते हैं। आयंस बनाने का मतलब क्या होता है, या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं और या वो ले लेते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन देने लेने से वो क्या बनाते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब कॉन्फिगरेशन क्या होता है, देखो हमारे पास होता है एक एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में आपकी बुक में दिया हुआ है, जिस नंबर के ऊपर वो पड़ा होगा ना आपका एलिमेंट, जैसे सोडियम है वो 11वां नंबर पे पड़ा, तो उसके आगे उसका एटॉमिक नंबर है 11। जैसे क्लोरीन है तो वो 17th नंबर पे पड़ा, उसका एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, तो नियरेस्ट नोबल गैस, अब इसकी ना कन्फिग्रेशन होती है। हम क्या करते हैं, किसी भी एटम के अलग अलग ये न्यूक्लियस होता है, 1 2 3 4 ऐसे शेल्स फिल करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले शेल में इधर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इधर आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, पहले में आते हैं 2, दूसरे में आते हैं 8, तीसरे में आते हैं 8, चौथे में आते हैं 18। ठीक है, 2 8 8 18। क्लियर हो गया? कितने आते हैं, 18। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, आपको नीचे भी दिख रहा है, सोडियम की बात हम करते हैं, सोडियम के पास 11 है ना। अब 11 को आप 2 8 8 वाली टर्म में लिखो, पहले में आगे 2, दूसरे में आगे 8, तीसरे में कितना आया, 1। स्टेबल कब होगा, जब तीसरे में भी 8 आएंगे। अब तीसरे में 8 करने के लिए इसको 7 और चाहिए। ठीक है, वहीं पे क्लोरीन की बात करें तो उसके पास 17 होते हैं। 17 मतलब 2 8 10 हो गए। अब कितने बच गए बाहर वाले में, 7। अब ये भी स्टेबल कब होता है, जब इसके बाहर वाले में भी 8 होते। इसको 1 और चाहिए 8 पूरे करने के लिए। ठीक है, इसको 7 और चाहिए। अब 7 तो भाई कोई देने नहीं वाला, तो ये क्या करता है, सोडियम क्या करता है, अपना जो ये 1 बच गया ना, ये इस क्लोरीन को देता है, भाई मेरा तो 7 से काम चलेगा, तेरा थोड़े से चल रहा है तो तू चला ले। तो ये सोडियम का 1 लेके अपने ऑक्टेट में कितने बना लेता है, 8, और क्या हो जाता है, स्टेबल। ठीक है, ये तो होगी कॉन्फ़िगरेशन की बात। फॉर्मेशन ऑफ आयंस फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट हेल्प्स इन द गेन ऑफ एबिलिटी। ऑक्टेट क्या होता है, बाहर वाले शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना, 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 8 होता है ना हमारे पास, तो बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, दैट इज नोन एज ऑक्टेट। ओके, नेक्स्ट है
In a reaction between metals and non-metals, metals are generally lose electron to complete their octet and non-metals gain electrons to complete their octet. ठीक है, मेटल जो होते हैं, ये क्लोरीन जो है वो एक नॉन मेटल है, सोडियम जो है वो एक मेटल है। मेटल जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अपने ऑक्टेट को सही करने के लिए। अब सोडियम एक दे देगा तो 2 और 8, बाहर वाले में 8 हो गए ना, और क्लोरीन एक ले लेगा तो इसके पास भी 2, 8 और 8 हो जाएंगे, ठीक है, इसके पास भी 8 हो गए। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज ionic compounds are also known as electrovalent compounds. The chemical bond formed by the transfer of electron from one atom to another is known as ionic bond. एक ऐसा chemical bond जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, इनके अंदर इनको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। और जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या लग रही होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो लग रही होती है, इसके लिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। नीचे आपको फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दिया है। अब सोडियम का ऑक्टेट में क्या है? इसका है एटॉमिक नंबर 11, इसके अंदर आ सकते हैं 2, 8 और 1। इस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसके पास है 2, 8 और 7। अब इसको तो 7 तो कोई देगा नहीं सोडियम को, तो सोडियम अपना ये रेड वाला उठा के क्लोरीन के पास ट्रांसफर कर देता है, और ये 7 + 1 कितना हो जाता है? 8। अब ये इसको देगा तो इसका इसके साथ क्या हो गया? लेना देना हो गया, रिश्तेदारी होगी, आदान प्रदान हुआ, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? NaCl। सोडियम था, एक निकाला इलेक्ट्रॉन, सोडियम का कैटायन बन गया। ये निकाला हुआ क्लोरीन ने लिया इलेक्ट्रॉन और इसने क्या बना लिया? क्लोरीन का अनायन। तो ये क्या बन गया हमारे पास? सोडियम क्लोराइड। वैसे ही देखो मैग्नीशियम की बात करते हैं ना, तो मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, उसका एटॉमिक नंबर होता है 12। तो ये बनेंगे 2, 8, 8 और 2, 8 और 2, 12 को यही लिखेंगे हम। तो ये कितने दे सकता है? 2 देगा। क्लोरीन क्या करेगा? एक क्लोरीन एक लेता है, तो ये क्या करेगा? एक क्लोरीन को 1 देगा, दूसरे क्लोरीन को 1 देगा, तो यहाँ पे लगेंगे 2 क्लोरीन। तो हमारा कंपाउंड जो है वो बनेगा, दैट इज MgCl2। इज दिस क्लियर? इसने क्या किया? अपना ये वाला उठा के तो इस क्लोरीन को दे दिया, और इधर वाला उठा के इस वाले क्लोरीन को दे दिया, ठीक है। तो बन गया MgCl2, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो इसके ऊपर साइन आ गया किसका? Mg2 पॉजिटिव का। जितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना आएगा, ठीक है। उसके बाद में डिस्कस कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। एक बार याद रखना बेटा कि हिंदी मीडियम की जो वर्कशीट मैंने चढ़ाई है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो वो मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दिया है, आप वहाँ से नोट कर लें। और कोई बच्चा कमेंट करके वहाँ पे उनको इन्फॉर्म कर दे। वैसे तो मैंने किया, बट कोई और जो स्टूडेंट है वो कर सकता है तो प्लीज़ कर दे, ठीक है, बच्चों का लॉस ना हो। बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एनायंस एंड कैटायंस, हाउ आर दीज एनायंस एंड कैटायंस फॉर्म्ड। तो एटम्स जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन और जिनके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं वो होते हैं कैटायंस। यानी कि कैटायंस कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में। और जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को जिनके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज होता है उनको बोलते हैं एनायंस। अब डेफिनेशन देखें तो एटम्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर नोबल गैस और स्टेबल कॉन्फिगरेशन इज नोन एज कैटायंस, और एटम्स विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर नोबल गैस और स्टेबल कॉन्फिगरेशन उनको क्या बोलते हैं? एनायन। नेक्स्ट इज हाउ आर आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड। ए केमिकल बॉन्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर प्रेजेंट इन दीज बॉन्ड्स। आएगा बेटा, बॉम्ब्स लिख दिया, बॉन्ड्स आएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज वाई एटम्स टेंड्स टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेते या देते क्यों है? मैंने अभी बताया था आपको। एटम्स टेंड्स टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इन ए रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स जनरली लूज इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज जस्टिफाई द स्टेटमेंट इफ कैल्शियम ऑक्साइड इज एन आयनिक कंपाउंड। या कैल्शियम ऑक्साइड इज एन आयनिक कंपाउंड। When metal reacts with a non-metal, ionic compounds are formed as the metal loses the electrons forming a cation and non-metal gains the electron forming an anion। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी जो है वो हमारा एक क्या है? आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने बताना है कि हमारा जो सोडियम क्लोराइड है वो कैसे बनता है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, वैसे समझा दिया मैंने वर्कशीट में। व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट ट्रांसफर इट्स वन outermost electron to the chlorine atom by losing one
इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम्स फॉर्म्स अ सोडियम आयन Na पॉजिटिव एंड बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन फॉर्म्स एन क्लोराइड आयन दैट इज Cl नेगेटिव. नेक्स्ट, sodium ion has positive charge whereas chloride ion has negative charge. Due to opposite charges, sodium ion and chloride ion are held together by the electrostatic force of attraction to form sodium chloride, यानी कि Na प्लस पॉजिटिव और Cl नेगेटिव या NaCl जो है वो बनता है. तो यहाँ पे आपको इसका डायग्राम दिया हुआ है, ये भी आपने बनाना है. ठीक है, सो इसी के साथ हमारी जो वर्कशीट है वो यहाँ पे फिनिश होती है. ठीक है, सो यहाँ से देखिए इसको, ये फोर्थ क्वेश्चन. बेटा फोर्थ क्वेश्चन में मेरे को ना अभी तक डाउट है कि आयनिक होता है या नहीं. कैल्शियम ऑक्साइड है, ओके ओके होगा. कैल्शियम इसे ठीक है होगा, ठीक है, सही है गलत नहीं है. ओके, थर्ड क्वेश्चन ये रहा, मैंने कुछ और क्लोरीन समझ लिया इसको. ये रहा सेकंड क्वेश्चन और उसके बाद में ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन. हाँ, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो सही है हमारा कि ये जो है वो आयनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि कैल्शियम एक मेटल है और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है. तो दोनों के ऊपर कैल्शियम जो होता है वो प्लस का होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो होता है वो 2 नेगेटिव का होता है. तो ये Ca2 पॉजिटिव होगा. ठीक है, सो ये सही है, आप कर लेना, कोई डाउट नहीं है. सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है.